कंपेयर तो कुछ आपने देखा होगा कि कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। एक तरफ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश का इतना सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने देश को इस लेवल पे पहुंचाया है कि आज दूसरे देश भी, हमारे विरोधी देश भी आज हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकते। और अगर देखते भी हैं तो उनको पहले ये देखना पड़ता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो वो अपने आप ही आदत, और वो कहते हैं ना, आधी ताकत कम हो जाती है। और बात अगर राहुल गांधी की करें तो जब भी वो विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं, तो कंपैरिजन तो छोड़ ही दीजिए। तो नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट जी मौजूद है। आपको बता दूं, बबीता फोगाट जी के जीवन पर बनी फिल्म दंगल और उसके बाद बबीता फोगाट जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में, और आज ये भादरा पहुंची है। भादरा श्री देवेंद्र झाझड़िया जी के चुनाव प्रचार में बबीता जी आई है और इनके साथ आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बबीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आप भादरा आए हैं और सारी जनता आपको इस वक्त सुन पा रही है। बताएं आज किस कारण भादरा आए हैं? आज देवेंद्र झाझड़िया जी के समर्थन में उनसे अपनी जनता से वोट की अपील करने के लिए आई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देवेंद्र भाई को यहाँ से जिता के निकालें। तो आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को? मैं ही नहीं, पूरा देश ही देख रहा है और पूरा देश जानता भी है, महसूस भी करता है और एक विश्वास भी करता है। आज अगर हम मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो लोग विश्वास करते हैं। वो गारंटी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिस तरह से कार्यशैली रही है, जो अंत्योदय की बात हम करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक वो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, और वो लाभ मिल रहा है लोगों को। ये वो अंत्योदय की योजना जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास और उपलब्धियों के अंदर अगर हम जोड़ के देखें तो वो विकसित भारत का जो सपना है, वो संकल्प जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जब आप कुश्ती खेलते थे और अगर आज के खेलों की बात करें, क्या अंतर आपको लगता है जब आप खेलते थे उस समय की सुविधाओं में, उस समय की एक तरीके से लोगों की सोच में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सोच में, या आज के समय में कितना अंतर मानते हैं आप खेलों में? खेलों में तो अगर मैं दिन रात कहूँ तो मुझे लगता है कि कोई अचंभित नहीं होगा। ये बिल्कुल दिन रात का अंतर है, क्योंकि एक समय वो हमने देखा था कि 2014 से पहले का, कि जब हम खेलते थे तो बहुत बार ऐसे होता था कि हमारा सिलेक्शन हो जाता था इंडिया टीम के अंदर, और ये भी नहीं पता होता था कि कब हमारी टीम कैंसिल हो जाए, हमारी टीम जाएगी भी या नहीं जाएगी। और बहुत से ऐसे मौके आए कि इतने बड़े टूर्नामेंट, यहाँ तक कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक की हमारी कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से हम खेल नहीं पाए। कहीं पैसे की कमी, कहीं सुविधाओं की कमी, सुविधाओं के अभाव को अगर हम देखते हुए बहुत सारी टूर्नामेंट हमारे कैंसिल हो जाते थे, और कई बार टीम जाती थी कि और खिलाड़ी वहीं पर रह जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी बहुत सारी कमियां थी। अगर आज की अगर उपलब्धियों और सुविधाओं की मैं बात करूं तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल ही नहीं, खेल और खिलाड़ी दोनों बहुत ऊपर गए हैं। और इसका अगर मैं परिणाम की बात करूं तो 2020 का ओलंपिक का आप रिजल्ट देख लीजिए, और 2020 से पहले का ओलंपिक का आप रिजल्ट देखिए। अगर मैं 2022 की अगर मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम्स की और एशियन गेम्स की, और हमारे जो पैरा के जो खिलाड़ी रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका रिजल्ट निकाल के आप देखेंगे तो 100 का शतक जो आज तक नहीं लगा था, हमारे खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूरे नेतृत्व को उनको श्रेय जाता है। अगर मैं बात सुविधाओं की जैसे आपने कही, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक समय था हम सोचते थे कि हम बड़े खिलाड़ी जब बन जाते हैं, एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, तब हमें सुविधाएँ मिलती हैं। जबकि अब अगर आप देखेंगे तो अब छोटे से छोटे खिलाड़ी को भी सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिलता है, और बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी। अगर नीरज चोपड़ा अगर आज ओलंपिक में गोल्ड लेके आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो टॉप स्कीम है, उस टॉप स्कीम के अंदर जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं,
जिसकी वजह से वो विदेशों में ट्रेनिंग ले पाए। उनके साथ एक स्पेशल एक ट्रेनर रहता था, एक स्पेशल फिजियो रहता था जो उनकी 24 घंटे उनके निगरानी में रहता था, और एक स्पेशल कोच रहता था 24 घंटे उनके देख रेख, उनकी मेहनत सब कुछ करता था। और विदेशों में ट्रेनिंग हो, चाहे उनके रिहैब का बात हो, चाहे डॉक्टर की सलाह हो, तो हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती थी, तब जाके वो ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, क्योंकि हमने साथ में ट्रेनिंग की है। खेलो इंडिया की अगर बात करें तो एक छोटे से छोटे खिलाड़ी को भी, जो नीचे से जब हम कहते हैं कि प्रतिभा जब निकलती है, उस प्रतिभा को उस टाइम पहचान कर उनको वो सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि वो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करे और देश के लिए तिरंगा झंडा लहरा के आएँ, और ओलंपिक के अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी मेडल लेके आएँ। ये वो हमारी सरकार की योजना है, जिनको से खिलाड़ियों को भी लाभ पहुंचा है और खेल को भी लाभ पहुंचा है। आज से 7-8 वर्ष पहले की बात करें तो सारे जितने खेल मैदान हैं उनमें सबसे ज़्यादा युवा दिखाई पड़ते थे। अब डिजिटल इंडिया वर्तमान में चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस डिजिटल इंडिया का युवाओं में नुकसान हुआ है। आज युवा मोबाइल की गर्त में इस तरीके से चला गया कि आज आप किसी भी गांव या शहर का खेल मैदान देख लीजिए, जो निरंतर तैयारी करने वाले चुनिंदा बच्चे हैं, यानी तकरीबन 20, 30, 50 अधिकतम बच्चे मिलते हैं। जो 700-800 बच्चे कभी किसी मैदान में थे, वो आज 50-60 पे आ गए हैं। ऐसे में अगर ऐसे समय रहा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड हमें खाली भी दिखाई देंगे। तो आप कैसे मानते हैं ये जो मोबाइल की उपयोगिता बढ़ी है, डिजिटल इंडिया बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं खेलों में भी इस चीज़ में नुकसान हुआ है? बिल्कुल, आपकी बात से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं सहमत हूँ, क्योंकि आज जो मैदान जो खिलाड़ियों और खेलों से भरे होते थे, वो मैदान आज कहीं ना कहीं मोबाइल में सीमित हो गए हैं। और हम भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज बगैर मोबाइल के खाना भी नहीं खाते हैं। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, देखिए उस ज़माने के साथ हमें चलना भी पड़ता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाना भी खाएंगे तो वो भी पेट खराब कर देगा। तो इसको हमें सभी बच्चों का भी ध्यान रखना है। माँ बाप से भी मैं स्पेशली आग्रह करूँगी कि अपने बच्चों को जितना ज़्यादा अगर मोबाइल से आप दूर रख सकते हैं, कोशिश करना उनको दूर रखने की, और जितना ज़्यादा आप समय निकाल कर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनको मैदान में लेके जा सकते हैं, तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश सिर्फ अकेले बबीता फोगाट से या प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं जितनी भी धरातल पे उतारी जाती हैं, सिर्फ उनसे नहीं होगा। इसमें सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा और सभी लोगों को जागरूक करना होगा, तभी हम इस चीज़ में सफल होंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं डिजिटल ज़माने में, क्योंकि डिजिटल ज़माने में डिजिटल ऑफकोर्स हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन लोगों को और बच्चों को भी समझना होगा कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो समय हमें अपने आप को आगे बढ़ाने में, मेहनत करने में बिताना चाहिए, वो समय आज हम बेकार में ही मोबाइल के ऊपर गुजार रहे हैं। अगर हम स्क्रीन टाइम अगर ऑन कर दें तो हम वैसे भी कह देते हैं कि कितना टाइम हो गया चलाते, तो बच्चे यही बोलते हैं मम्मी 5 मिनट तो हुई है, 10 मिनट। लेकिन जब वो स्क्रीन के ऊपर अगर हम अपना टाइम निकाल के देखें तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि कब 2 घंटे उन्होंने बर्बाद कर दिए। और वो खाली मैदान आज उन बच्चों को निहार रहे हैं कि कब वो मैदान में, और जो कि हमारे देश का भविष्य है, हमारा देश का भविष्य भी उन्हीं बच्चों के ऊपर डिपेंड है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान मुख्य रूप से अपने खाने के लिए, स्वाद के लिए जाने जाते थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर खेलों की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा सबसे आगे, फिर पंजाब के युवा है। आज वो युवा कहीं ना कहीं नशे की गर्त में जा रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी में भी है, 10 वर्ष से सरकार है, अब पुनः चुनाव है, सरकार 400 पार की मांग कर रही है। ऐसे में सरकार नशे को रोकने के लिए क्या करेगी? क्योंकि जो हमारा ये तीनों राज्यों का क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं युवा नशे की गर्त में है। आप खेलों से जुड़े हैं और आप इस दर्द को अच्छे से समझते भी हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चिंता को व्यक्त भी किया है और समय समय पर सब लोगों से जब भी रूबरू होते हैं आग्रह भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सभी खिलाड़ियों से, जितने भी आइकॉन खिलाड़ी, उन सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया था कि आप लोग जब भी मैदान में जाएं या लोगों के बीच में जाएं तो इस चीज़ के नशे के प्रति ज़रूर लोगों को जागरूक करें, और अपने जो यंग बच्चे हैं उनको नशे से कैसे हम उनको छुटकारा दिला सकते हैं और कैसे मैदान में लेके जा सकते हैं। तो आप आइकॉन होने के नाते अपना फ़र्ज जो है ज़रूर वहाँ पे अपना फ़र्ज निभाइए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी फिट इंडिया मूवमेंट्स इसी को लेके चलाया था कि हमारा आज बच्चा जो है
वो आलस में डूब गया है और वो सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए ये फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था कि पूरे देश में लोग जागरूक हों और सेहत के प्रति सचेत भी रहें। और मैं तो कहूँगी कि एक फेवरेट मेरा डायलॉग है कि नशा अगर करना ही है तो क्यों न देशभक्ति का किया जाए, नशा अगर करना है तो क्यों न उस तिरंगे का किया जाए जिसकी अगर बीमारी भी लगेगी तो वो सक्सेस की लगेगी और लोग सिराकों पे बैठा के रखें। अब अगर आप देवेंद्र के चुनाव प्रचार में आए हैं, देवेंद्र आपकी तरह अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण उन्हें मिला है। ऐसे में एक समय था जब सरकार किसी खिलाड़ी को एक गोल्ड मेडल या एक छोटी सी किसी कार्यालय में नौकरी दे देती थी, किंतु आज एक सांसद के लिए किसी खिलाड़ी को टिकट देना अपने आप में गौरवान्वित विषय है। ऐसे में आप भी भाजपा में हैं, आपको भी भाजपा ने खूब सम्मान दिया है। ऐसे में कैसे कंपेयर करते हैं पार्टियों, क्योंकि एक और केवल एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा मेडल दिया जाता था और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए खिलाड़ियों को टिकट भी वितरित की जा रही है। इसके लिए मैं स्पेशली आभार व्यक्त करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया बल्कि जब भी मौका मिला उन्होंने उन खिलाड़ियों को उस मौके के ऊपर उनको सम्मान बढ़ाने का भी उन्होंने कोई अवसर नहीं उन्होंने छोड़ा। और ये उस सम्मान का ही अवसर है कि हम जैसे खिलाड़ी जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर 4 खिलाड़ियों को टिकट दिया, जिनमें से एक खेल मंत्री भी बने। और यहाँ पे भी बात अगर हम राज्यवर्धन राठौर जी की करें या फिर हमारे भाई देवेंद्र झांझरिया जी की बात करें तो ये वो खिलाड़ी हैं जबकि पैरा ओलंपिक के मेडलिस्ट रहे हैं। तो ऐसे देवेंद्र भाई का जिनको लोग कोई सोच भी नहीं सकता और दूसरी पार्टियां तो आसपास भी नहीं सोच सकती कि पैरा खिलाड़ियों को भी ऐसे टिकट मिल सकती है। तो हम विशेषकर हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर सिर्फ खेल के तक फोकस नहीं किया, हर वो क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह से उन्होंने टिकट देकर भेजा है तो मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता जरूर देवेंद्र भाई को पूरा आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में ये सीट भी दी। चलिए आपसे अंतिम सवाल है एक और, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी जी, ऐसे में एक और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं को कैसे कंपेयर करते हैं, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी? कंपेयर तो कुछ आपने देखा होगा कि कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। एक तरफ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश का इतना सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने देश को इस लेवल पे पहुंचाया है कि आज दूसरे देश भी, हमारे विरोधी देश भी आज हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकते। और अगर देखते भी हैं तो उनको पहले ये देखना पड़ता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो वो अपने आप ही आदत और वो कहते हैं ना आधी ताकत कम हो जाती है। और बात अगर राहुल गांधी की करें तो जब भी वो विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं तो कंपैरिजन तो छोड़ ही दीजिए। तो आप सोचिए वो किस मानसिकता के साथ हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जब भी कभी अपने देश से बाहर विदेश में जाते थे, अपने देश में अपनी सुविधाओं की या कोई जो भी कमियां होती थी यहाँ पे डिस्कस ज़रूर कर लेते थे, लेकिन बाहर जाकर कभी अपने देश की बुराई नहीं की, अपने सुविधाओं का अभाव कभी हमने नहीं दिखाया कि हमारे देश में कमी है। हमारा देश जैसा भी है, मेरा हिंदुस्तान जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो ये सोच का फ़र्क है कि वो एक साइड वो अपने देश को बुरा दिखाना चाहते हैं और दूसरी साइड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश को इतना सम्मान बढ़ाया है कि अगर आज अमेरिका का इसकी सिंगर ना सिर्फ उस क्या नाम है राष्ट्रपति भवन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रगान गाती है, बल्कि राष्ट्रगान गाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के अगर पैर छूती हैं तो ये हमारे भारत की विकास दिखता है कि हमने कितना विकास किया है और कितना सम्मान हमारे देश का बढ़ा है। बात अगर मैं पपुआ गिनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करूं तो जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो ये अपने आप में ही दिखता है कि हमारा देश आज कितना आगे बढ़ा है और हमारा कितना सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व के अंदर। आश और उम्मीद की तरह हमारे भारत को देखते हैं आज। सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे, आप खेलों से जुड़े हुए हैं और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, आप खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए और खेलों को बढ़ाने के लिए क्या मतलब लोगों को कहना चाहेंगे, कैसे प्रयास करेंगे आप? देखिए, इसमें निसंकोच
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसमें खेल और खिलाड़ियों में आज तक जितना आगे बढ़ा है, मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के अंदर ही हमारे खेल और खिलाड़ी हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं भी उनको कहीं कोई अगर कमी महसूस होती है, जब भी कोई सुझाव जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक आपको किस्सा मैं बताती हूँ कि मैंने एक बार ट्विटर के माध्यम से मुद्दा उठाया था कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो अवार्ड क्योंकि सभी खिलाड़ियों का बेस्ट अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड जो था वो खेल रत्न होता था और वो राजीव गांधी जी के नाम पे था। तो मैंने ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाई थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये खेल का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो किसी खिलाड़ी के नाम पे होना चाहिए, न कि राजीव गांधी जी के नाम पे। और मुझे भी नहीं पता था कि इतना सीरियस मेरी बात को लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न उसका बदला गया। तो आप सोचिए कि कितनी छोटी छोटी बारीकियों पर और खिलाड़ियों की भावनाओं को कितने इम्पोर्टेंट देते हैं और कितने गहराई से उनको समझते हैं, और उन गहराई को समझते हुए उन्होंने बदल के दिखाया। ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमारे साथ बबीता फोगाट जी थे और आज विशेष रूप से पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया जी के चुनाव प्रचार में भादरा पहुंचे थे। हमने विशेष इनसे समय भी लिया और इन्होंने देश को खेलों में आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर अपने विचार रखे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।